सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाईफाई स्टडी पे। दोस्तों आज की जो वीडियो संस्कृत की आप सभी की होने वाली यहाँ पर अति लघुत्तरीय क्वेश्चन। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है थर्ड सेमेस्टर में आपको टोटल 12 चैप्टर पढ़ने होते हैं, लेकिन आपका एक और जो चैप्टर बनता है वो बनता है फिलहाल के आइडियो के लिए प्रयोग तैयार करना, या फिर इन सब में से बनता है, ठीक है, जिसका नाम रखा गया है संभाव्य शिक्षण विधाएं। ठीक है, संभाव्य शिक्षण विधाएं 12 चैप्टर आपको पढ़ने होते हैं कि यहाँ पर ये चैप्टर भी इंक्लूड कर दिया जाता है। और अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखेंगे, जी हाँ, अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखेंगे या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो इनमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है आपके एक आध क्वेश्चन जरूर इस चैप्टर से रख दिए जाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से इसमें कि आपके जितने भी लघुत्तरीय क्वेश्चन बनेंगे सारे मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। क्वेश्चन दिया गया कि श्यामपट्ट की एक परिभाषा दीजिए, और ये आप लोगों ने प्रोजेक्ट में भी लिखा होगा, यानी शिक्षा शब्दकोश में श्यामपट्ट के विषय में लिखा है श्यामपट्ट स्लेट, ग्लास, कांच अथवा अन्य सामग्री की एक समतल सतह जो चाक, कार्बन, वर्तिका अथवा अन्य सरलता से मिटाई जाने वाली सामग्री से लिखने अथवा चित्रण के द्वारा सामूहिक प्रदर्शन के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है ना, तो यहाँ से फिलहाल के लिए आपके क्वेश्चन जरूर से जरूर बनेंगे, जरूर आपके ये क्वेश्चन बनेंगे संभाव्य शिक्षण की विधियां। और इसी में से आपके काफ़ी सारे पूछ लिए जाते हैं। जैसा कि आपको पता है 2017 में आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था कि संस्कृत शिक्षण में अधिगम सामग्री का महत्व बताइए आपको, तो ये क्वेश्चन आपका 2017 में पूछा गया। इसी तरह 2016 में भी आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था कि संस्कृत शिक्षण में प्रभावी बनाने के लिए किन किन श्रव्य दृश्य साधनों का उपयोग किया जाता है। इसमें आपका श्यामपट्ट मानचित्र, ऑडियो वीडियो क्लिप, टेप रिकॉर्डर, प्रोजेक्टर, ये सब मतलब इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मतलब काफ़ी सारे क्वेश्चन, इसमें से हमेशा एक नया क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। आगे बात करते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न की, जो कि दिया गया है कि चार्ट कितने प्रकार के होते हैं। चार्ट जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो शैक्षणिक कार्यों के लिए मुख्यतः निम्न प्रकार के चार्ट प्रस्तुत किए जाते हैं। पहला आपका वृक्ष की आकृति वाले चार्ट, दूसरा आपका आ जाता है समय चार्ट, तीसरा प्रवाह चार्ट, और चौथा समस्या चार्ट, तालिका चार्ट, तथा लास्ट बचता हमका चित्रात्मक चार्ट। ये आपका लास्ट होता है। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि रेखा चित्र के प्रयोग से होने वाले 2 लाभ बताइए। रेखा चित्र के प्रयोग से आपको 2 लाभ बताने हैं। पहला लाभ पता होना चाहिए, श्यामपट्ट पर रेखा चित्र बनाता हुआ देखकर छात्र सरलता से उसे बनाना सीख लेते हैं। मतलब अगर आप कोई लाइन ड्रॉ करते हो ब्लैक बोर्ड पे, श्यामपट्ट पे, तो वहाँ पर उसे छात्र सरलता से सीख लेता है। दूसरा यहाँ पर आता है कि परीक्षा में प्रश्नों के उत्तर देते समय रेखा चित्रों का प्रयोग प्रकरण को स्पष्ट करने में सहायक होता है। बात करते हैं यहाँ पर जो शब्द कार्ड आप लोगों ने देखा होगा, शब्द कार्ड का जो आकार होता है वो कितना होता है, तो शब्द कार्ड का जो आकार होता है वो 10x12 या फिर 6x15 सेंटीमीटर मोटे कागज से बना होता है। कौन सा? शब्द कार्ड की बात यहाँ पर हो रही है। आगे बात करते हैं कि शब्द पट्टिका किसे कहते हैं। संस्कृत अध्यापक इसका प्रयोग किस प्रकार से करते हैं, तो शब्द पट्टिका सभी को पता होगा। शब्द पट्टिका यानी शब्दों की पट्टी। शब्द पट्टिका का प्रयोग अध्यापक अपने द्वारा अनेक प्रकार से किया जाता है। जैसे कि आपको पता है कि इसमें शब्दों को ढूंढ कर नीचे क्रम में लगाना या वर्णों के टुकड़ों में ढूंढना। ठीक है, इसके अतिरिक्त भी लिंग का वर्णीकरण करना। ठीक है, और उसके बाद आपका इसी के अंदर आ जाता है पर्यायवाची, विलोम शब्द, कठिन शब्दों को उच्चारण, इस तरह से जितना भी होता है ये सब किसमें आ जाता है, शब्द पट्टिका के अंतर्गत आ जाता है। मतलब पहचानना कहने का मतलब समझ लीजिए। आगे बात करते हैं कि श्रव्य दृश्य साधन से आप क्या समझते हैं, तो श्रव्य दृश्य सामग्री वह उपकरण है जिसके द्वारा छात्रों की ज्ञानेंद्रियां जो है वो सक्रिय होती हैं तथा सैद्धांतिक व नीरस पाठों को भी इसकी सहायता से स्वाभाविक, उपयोगी व मनोरंजक रूप से छात्रों द्वारा समझ लिया जाता है। ये क्या हो जाएगा, श्रव्य दृश्य साधन हो जाएंगे। बात करते हैं 31 नंबर की कि प्रशिक्षक शिक्षक सहभागिता से आप क्या समझते हैं, तो प्रशिक्षक शिक्षक सहभागिता उपागम में अध्यापक छात्रों के साथ बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए छात्रों से उदाहरण, नियम आदि निकलवाते हैं तथा स्वयं भी उन पर अपनी पुष्टि देते हैं। शिक्षण के लिए यह एक उत्तम उपागम है। यह क्या है, एक उत्तम उपागम है। बात करते हैं यहाँ पर 32 नंबर की प्रशिक्षक शिक्षण सहभागिता की 2 विधियां बताइए। तो पहली विधि आपकी हो जाएगी सहभागी अनुदेशन, दूसरी हो जाएगी सहयोगी अधिगम।
अगला प्रश्न माना जाएगा खेल प्रविधि का अर्थ बताइए। खेल प्रविधि क्या है, इसका अर्थ आपको बताना है। ठीक है, खेल प्रविधि क्या है? तो खेल प्रविधि क्या है? खेल एक ऐसी प्रविधि है जिसके द्वारा कठिन से कठिन, जी हाँ, जिसके द्वारा कठिन से कठिन शब्दों को आनंद एवं उत्साह से छात्र सीख जाते हैं। खेल के द्वारा शिक्षण रुचिकर व अस्थायी होता है। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि फ्लैश कार्ड का क्या अर्थ होता है या का अर्थ क्या होता है। यानी शब्द कार्ड एक ऐसा, शब्द कार्ड पता है ना कागज का होता है। शब्द कार्ड एक ऐसा कार्ड होता है जिस पर संस्कृत में विभिन्न शब्द लिखे होते हैं और छात्रों को इनके द्वारा शब्दों का ज्ञान कराया जाता है। ये क्या होता है? एक प्रकार का फ्लैश कार्ड का अर्थ होता है। अब यहीं पर बात आती है कि संस्कृत शिक्षण में उच्चारण अभ्यास के लिए अपनाई जाने वाली 4 विधियों के नाम लिखिए। तो संस्कृत शिक्षण में उच्चारण अभ्यास के लिए अपनाई जाने वाली 4 विधियां पूर्ण विधि, खंड विधि, पूर्ण या खंड विधि या फिर धन्यात्मक विधि। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा धमन्यात्मक विधि। आगे बात करते हैं यहाँ पर कि ऑडियो क्लिप से संबंधित 2 उपकरणों के नाम लिखे। तो ऑडियो क्लिप से संबंधित 2 उपकरण कौन कौन से? एक आपका पता है ना, आपको पता है आकाशवाणी केंद्र, जिसको आप आकाशवाणी कहते हैं, या ध्वनि अभिलेख। आकाशवाणी और ध्वनि अभिलेख। आगे बात करते हैं कि संस्कृत शिक्षण में करके सीखना के 2 महत्व लिखिए। करके सीखना के 2 महत्व पता होना चाहिए कि संस्कृत शिक्षण में करके सीखना के 2 महत्व हैं, बाल केंद्रित अधिगम एवं मानसिक क्रियाओं का विकास। आगे बात करते हैं यहाँ पर कि अभिनय का अर्थ स्पष्ट करना है आपको। अभिनय का अर्थ आपको स्पष्ट करना। अभिनय का अर्थ अतीत या वर्तमान के किसी भी स्थिति को क्रियान्वित करने जीवंतता प्रदान करता है। अभिनय का अर्थ होता है। बात करते हैं यहाँ पर 39 नंबर प्रश्न की कि संस्कृत शिक्षण को रुचिकर बनाने के लिए 3 सहायक संभाव विधाओं के नाम लिखिए। विधाओं के नाम कौन कौन से हो जाएंगे? ठीक है, तो कौन कौन से हो जाएंगे यहाँ पर विधाओं के नाम? संस्कृत शिक्षण को रुचिकर बनाने के लिए 3 सहायक संभाव विधाओं के नाम हैं। पहला हो जाएगा करके सीखना विधि, दूसरा हो जाएगा आपका अनुकरण विधि, तीसरा आपका हो जाएगा सामूहिक कार्य विधि। ठीक है, 3 प्रकार से होते हैं ये। आगे बात करते हैं यहाँ पर प्रश्न के 40 नंबर के संस्कृत शिक्षण में ऑडियो क्लिप की 2 आवश्यकताएं बताना है आपको। तो संस्कृत शिक्षण में ऑडियो क्लिप की 2 आवश्यकताएं हैं। पहला हो जाएगा विद्वानों का सही उच्चारण वाली ऑडियो क्लिप छात्रों को सुनकर उनमें आत्मविश्वास उत्पन्न किया जा सकता है। दूसरा हो जाएगा छात्र सस्वर वाचन को सुनते हैं तो उनका अधिगम स्तर ऊंचा एवं अस्थायी हो जाता है। बात करते हैं याज्ञवल्क्य के अनुसार उच्चारण के बताए गए गुण कौन कौन से? याज्ञवल्क्य के अनुसार उच्चारण के बताए गए गुण मधुरता, अक्षरों की अस्पष्टता, पदों का पृथक पृथक उच्चारण और सुंदर स्वर तथा लय समर्थता है। आगे बात करते हैं कि संस्कृत शिक्षण में ऑडियो क्लिप के 2 महत्व बताइए। ऑडियो क्लिप के 2 महत्व कौन कौन से हो जाएंगे? तो फर्स्ट हो जाएगा आपका ऑडियो क्लिप द्वारा छात्र विषय वस्तु को बार बार अपनी सुविधानुसार सुन सकते हैं। दूसरा हो जाएगा उच्चारण को सही ढंग से समझने के लिए ऑडियो क्लिप की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। 43 नंबर हमारा क्वेश्चन कहता है कि संस्कृत शिक्षण में चार्ट का प्रयोग करते समय ध्यान देने योग्य 2 बातें बताइए। तो ध्यान देने योग्य जो 2 बातें हैं वो चार्ट सरल और प्रकरण केंद्रित होने चाहिए। दूसरा, यह प्राकृतिक और कलात्मक रूप से निर्मित होने चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं कि करके सीखना के 2 लाभ आपको बताना है। करके सीखने के 2 लाभ बताना। तो करके सीखने के 2 लाभ कौन कौन से हैं? पहला लाभ आपका हो जाए करके सीखने विधि के द्वारा विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास संभव हो जाता है। पहली बात तो ये। दूसरा मतलब उसका सर्वांगीण विकास जो है वो संभव हो जाता है करके सीखने के बाद। अब बात आती है दूसरे नंबर पॉइंट की, तो छात्रों में अपने व्यक्तिगत गुणों, क्षमताओं या आत्मविश्वास को पहचानने का, उनमें वृद्धि करने का सुअवसर प्राप्त होता है। क्या होता है? सुअवसर प्राप्त होता है। बात करते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न की कि प्रतिमानों का निर्माण किन सामग्रियों की सहायता से किया जाता है? प्रतिमानों का निर्माण विभिन्न सामग्रियों के द्वारा किया जाता है। पहला हो जाएगा यहाँ पर मिट्टी के मॉडल या प्रतिमान बनाना। दूसरा हो जाएगा कुट्टी
या पेपर मैसी के मॉडल या प्रतिमान, मोटे कागज या गत्ते के मॉडल बनाना, या बेकार पड़ी हुई सामग्री जैसे दिया सलाई, सिगरेट की डिब्बी हो गई, कांच की शीशी हो गई, लकड़े व गत्ते के डिब्बे हो गए, पुराने तार आदि की सहायता से प्रतिमान बनाया जाता है। ठीक है, ये पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, हालांकि आपका 25 से लेकर के 45 तक, ठीक है ना। लगभग आपके 20 क्वेश्चन थे यहाँ पर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे, और इसी के से संबंधित आपके जो इसके बहुविकल्पीय प्रश्न बनते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न आपके बहुत है, इसमें 10-11 प्रश्न बनेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड, तो उनको मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर उसकी भी प्रोवाइड कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।